नकाब ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ईमान फिर से बिलाल के सामने उल्टा सीधा बोल जाती है। बिना सोचे समझे गुस्सा करती है कि अपनी बीवी को आपने अपनी कज़न क्यों बताया। बिलाल इस पर इंकिशाफ करता है कि तलाक के बाद मेरा कोई इससे ऐसा रिश्ता नहीं बनता कि मैं उसे अपनी बीवी कहता, वो मेरी सिर्फ कज़न है। ये सुनकर ईमान को हैरत का झटका लगता है कि बिलाल ने लैला को तलाक दे दी। वो एक बार फिर से अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करती है कि बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं। वो माजरत करने बिलाल के पास जाती है। बिलाल तो सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन करना चाहता है तैमूर भाई से, क्योंकि वो जानता है जो आज ऑफिस आए हैं तो कल घर तक भी पहुंच जाएंगे। वो नहीं चाहता कि वो ईमान को कोई तकलीफ़ पहुंचाएं। वहीं दूसरी तरफ तैमूर ईमान को देखने के बाद और भी ज़्यादा बेचैन हो चुका है। ईमान जैसी लड़की अगर इसकी ज़िंदगी में आ जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी फैक्ट्री की 2 नंबरियों के लिए जो करोड़ों रुपए देता है वो बच जाएगा। अब इसकी पूरी कोशिश होगी वो ईमान को ट्रैप करने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ आहद जो इस वक्त जेल में बैठा सड़ रहा है और अपनी बहन को मुल्क छोड़कर जाने के मशवरे दे रहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो फार्म हाउस तुम रन करती थी, अगर ये केस अदालत में गया तो तुम पकड़ी जाओगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी बहन इस सब मामले में आए, लेकिन लैला फिर भी बाज नहीं आती। वो ईमान के पास पहुंच जाती है इस सिलसिले में बात करने, इसे डराने धमकाने, बुरा भला कहने कि हमारे टुकड़ों पर पलती रही, शायद भूल गई हो तुम, और जिस बिलाल की हमदर्दी में तुम ये सब कर रही हो ना, वो बेचारा तुम्हारे चक्कर में मुझे फ़ोन करके धमकियां दे रहा था। ईमान जो अब जानती है कि लैला और बिलाल की तलाक हो चुकी है, इस वजह से लैला इसे बताती है, अच्छा तो तुम्हें खबर हो गई है कि बिलाल और मेरी तलाक हो गई है। वैसे भी अपने से कमतर इंसान को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है ना। ये सुनकर ईमान हैरान होकर कहती है, आपने बिलाल से तलाक इसकी कमतरी की वजह से ली है? आप जानती हैं कि बिलाल कहाँ है इस वक्त? जवाब में लैला कहती है, मुझे क्या पता कहाँ है, कौन सी सड़कों की खाक छानता फिर रहा होगा। इसकी लाइल्मी पर ईमान को अफसोस होता है। अगर इसे पता चल जाए कि बिलाल इस वक्त क्या बन चुका है तो शायद दीवारों में टक्करें मारती फिरे कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फ़िलहाल तो ईमान को धमकियां देकर वहाँ से जाती है कि आहत को तो हम जेल से छुड़वा ही लेंगे, लेकिन तुमने इस कुर्सी की अकड़ में मेरे ख़ानदान के साथ जो पंगा लिया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर को खड़ी धमकियां दे रही है। इस ड्रामे में लगता है सबका दिमाग ख़राब हो चुका है। वहीं आहत जो जेल में खड़ा चीख रहा है अपने ताया अबू पर कि दुआ करें ताया अबू मैं यहीं मर जाऊं, अगर मैं बाहर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसे ईमान पर इतना कि गुस्सा है, उसे लगता है कि ईमान ने जानबूझकर ये सब किया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। वो खुद ईमान की जान का दुश्मन बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिलाल के कमरे में ईमान मौजूद थी ये बताने के लिए कि लैला मेरे पास आई थी मुझे धमकियां देने कि वो आहत को छुड़वा लेंगे। ऐसे में बिलाल का प्यून आकर कहता है कि सर गाड़ी तैयार है, कब तक टंडो आदम के लिए निकलेंगे आप? और ये देकर ईमान हैरान होकर पूछती है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? जिस पर बिलाल इसे टाल देता है कि पर्सनल काम है मेरा। ईमान कहती है कि सर टंडो आदम में आपका कौन सा ऐसा पर्सनल काम है? बिलाल इसे कहता है, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, मुझे तो लगता है शायद वो ईमान का घर ही छुड़वाने जा रहा है इन किराएदारों से। लेकिन बाहर निकलता है तो ईमान भी इसके पीछे आ जाती है। वो गाड़ी में बैठने लगता है तो पीछे से ईमान पुकारती है, सर मुझे भी अपने साथ ले जाइए टंडो आदम। वो देखना चाहती है आखिर बिलाल वहाँ जाकर क्या करना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद बिलाल इसे अपने साथ ले ही जाए टंडो आदम। वहीं दूसरी तरफ तैमूर परेशान है किस तरह आहत को वहाँ से निकलवाए और किस तरह ईमान को अपनी मुट्ठी में करे। ऐसे में ज़ारा इसे धमकियाँ देती है कि आप ईमान से मिलने गए थे, आपसे मैंने कहा था कि आप उसका पीछा छोड़ दें। ये सुनकर तैमूर को गुस्सा आता है कि ज़ारा मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों की वजह से खोना नहीं चाहता। वो साफ धमकी देता है ज़ारा को कि मेरे मामले में टांग अड़ाओगे तो शायद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूं। लेकिन इस बार ज़ारा भी खामोश नहीं रहने वाली। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो दोबारा प्रेग्नेंट होने का इसने बताया है घर वालों को वो सब झूठ है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर झूठ बोल रही है घर वालों के सामने ताकि इन सब की अटेंशन हासिल कर सके, वरना तो बच्चे के बाद से तैमूर इसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था।